हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये आपका अपना फेवरेट चैनल, इसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि फिजिक्स समझ में नहीं आती है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराएंगे और बिल्कुल अंत तक पूरी फिजिक्स की तैयारी बिल्कुल आसान भाषा में कराने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 12 और इसमें चैप्टर नंबर 4 करा रहे हैं हम, और जिसका नाम है संधारित्र तथा धारिता। और इसमें जो आज का जो टॉपिक है वो है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम चालक की स्थितिज ऊर्जा को समझेंगे, क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो जब हम किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो एक साथ आवेश देना इम्पॉसिबल है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो एक साथ आवेश से आवेशित करना असंभव होता है। हम धीरे धीरे करके टुकड़ों में आवेश देते हैं और जैसे जैसे आवेश का मान चालक पर बढ़ता जाता है, चालक पर उपस्थित आवेश के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। और यही कार्य आवेशित चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है, यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, अर्थात संचित हो जाता है। और यही जो कार्य होता है, यही होता है चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि जब किसी चालक को किसी आवेश से आवेशित किया जाता है तो चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही मैंने अपनी डेफिनेशन में लिखा है, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य से मापी जाती है जो उसे प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया जाता है। यह कुल कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो लिखा भी है मैंने यहाँ पर कि कोई भी चालक है उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो स्थितिज ऊर्जा का अगर हमें मापन करना है तो हम उस कार्य को माप लें जो अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया गया है। अर्थात सबसे पहले चालक पर कोई आवेश नहीं होगा किसी प्रकार का, तो उस टाइम जो चालक कहलाएगा वो प्रारंभिक अनावेशित अवस्था में कहलाएगा। इस अवस्था से जब हमने उसे चालक को आवेशित कर दिया है तो अब जो चालक हो गया वो आवेशित अवस्था में हो गया, क्योंकि हमने उसे आवेशित कर दिया है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब अनावेशित अवस्था में था, अर्थात चालक पर कोई आवेश नहीं था और फिर उसके बाद उसे आवेशित कर दिया, तो अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था में लाने में जितना कार्य किया गया है वही कार्य जो होगा वही स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने इसमें। इसके बाद हम करते हैं इसका डेरिवेशन। अब यहाँ हम किसी चालक को हमने dq अल्प आवेश दिया, क्योंकि आवेश थोड़ा थोड़ा करके ही चालक को दिया जा सकता है। तो सपोज हमने मान लिया कि हम अल्प आवेश dq दे रहे हैं किसी चालक को, तो dq जब आवेश दिया जाता है चालक को तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य का मान भी क्या होगा, बहुत ही सूक्ष्म होगा, छोटा सा होगा कार्य। इसीलिए हम उस कार्य को dw मान लेते हैं, और कार्य dw कितना होगा, v इंटू dq होगा, क्योंकि dq आवेश को देने में किया गया कार्य है dw। तो dw कितना हो जाएगा, v dq। अब ये कैसे हो गया, तो ये होता है इस तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं विभव का जो फॉर्मूला होता है v बराबर w बटे q होता है। तो यहाँ से हम w का जो मान निकालेंगे तो w बराबर v q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने q आवेश दिया है तो इसलिए कार्य कितना होगा, v q होगा। लेकिन यहाँ पर हमने कितना कार्य किया है, dw कार्य किया है, सूक्ष्म कार्य dw हुआ है, और कितना dq आवेश देने पर, तो यहाँ पर dw इक्वल टू v dq इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने dw को v dq यहाँ से लिखा है, और यहाँ से हम v का मान निकाल देंगे q बराबर cv फॉर्मूले से। तो आवेशित चालक की जो धारिता होती है c बराबर q बटे v, इस फॉर्मूले से q बराबर cv हो जाएगा, और यहाँ से v का मान निकाल लेंगे तो v बराबर q बटे c हो जाएगा, और इस v बराबर q बटे c को हम यहाँ रख देंगे v की जगह। तो dw का मान हो जाएगा q बटे c इंटू dq हो जाएगा। अब हम इस डायरेक्ट रिजल्ट का यूज़ करेंगे, dw बराबर q बटे c इंटू dq। तो मैंने रख दिया यहाँ पर dw बराबर q बटे c dq। अब ये कैसे आया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से मान लेते हैं, अभी हमने उसे dq चार्ज दिया था अभी तक, अब हमने उसे
कुल क्यू आवेश से आवेशित किया है। मान लो अब जब चार्ज, अब मान लीजिए कि चालक पूरी तरीके से आवेशित हो गया है, तो उस पर जो कुल आवेश है वो क्यू है। कितना है? क्यू है। अर्थात 0 से क्यू आवेश द्वारा चालक को आवेशित किया गया है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में उस पर कितना आवेश था? 0। और अब हमने उसे पूरा चार्ज कर दिया, फुल चार्ज हो चुका है, पूरा आवेशित हो चुका है। तो अब उस पर जो कुल आवेश की जो मात्रा है वो क्यू है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 से क्यू आवेश तक आवेशित किया गया है और यही कार्य हमें निकालना है। ठीक है, अर्थात 0 से क्यू आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य ही अब चालक की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो हम लिमिट लगाएंगे 0 से क्यू और कुल कार्य निकालने के लिए हम कर देंगे इसका समाकलन, तो वही कार्य आ जाएगा कुल कार्य। तो कह सकते हैं हम, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल किया गया कार्य कितना होगा? टोटल कार्य डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी ये छोटा सा कार्य था और हम निकाल रहे हैं पूरा कार्य, तो इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन कर देंगे। और लिखा है मैंने चालक को क्यू आवेश द्वारा आवेशित करने में किया गया कार्य है। तो ये कौन सा कार्य है? कुल कार्य है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू का हो जाएगा ये। और हम लिख सकते हैं इसमें कितना कार्य हुआ है? 0 से क्यू आवेश द्वारा आवेशित किया गया है। तो यानी कुल आवेश क्या था? उस पर पहले स्टार्टिंग में 0 आवेश था और हमने उसे जो अंतिम आवेश था उसमें क्यू कर दिया है हमने। तो यानी 0 से क्यू तक आवेशित किया है हमने इसे। और डी डब्ल्यू का मान यहाँ से उठा के लिख देंगे हम Q/C और DQ। यहाँ से हम Q/C को बाहर कर देंगे, 1/C को बाहर कर देंगे, 0 से Q, और यहाँ हो जाएगा Q/DQ हो जाएगा। यहाँ से 1/C बाहर कर दिया हमने और Q/DQ रह गया। और Q का जो होगा वो Q²/2 होगा। ठीक है, ये समाकलन का फॉर्मूला है Q/DQ, तो ये हो जाएगा Q²/2। ठीक है, अब ये कैसे होगा मैं इसे भी बता देता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। तो ये है फॉर्मूला इंटीग्रल x⁴n × dx। x की पावर है यहाँ पर कुछ n है मान लो, और n का मान 1 2 3 4 यानी कुछ भी पावर हो सकती है। तो x की पावर अगर कुछ होती है और उसका x के रिस्पेक्ट में हम समाकलन करते हैं तो वो होता है x की पावर n में एक ऐड हो जाती है पावर, n+1 हो जाती है, और यहाँ पर ये पूरी पावर n+1 यहाँ हो जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ कर सकते हैं हम, q है आपका, q की पावर है यहाँ पर 1, और 1 का कितना हो जाएगा? n का मान हो गया 1 और 1+1 2 हो जाएगा अपॉन 1+1। तो q की पावर 1+1 अपॉन 1+1 अर्थात Q²/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, यही फॉर्मूला लगाया सेम। यहाँ पर n का मान 1 है, इसके अकॉर्डिंग 0 से q लिमिट यहाँ आ गई। अब यहाँ से 1/2 को भी बाहर कर देते हैं, तो 1/2c हो गया, और ये जो हो जाएगा आपका Q² हो गया, और 0 से q आपकी लिमिट हो गई 1/2c। और यहाँ पर लिमिट रखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियोज़ में। q की जगह एक बार रखेंगे हम अपर लिमिट, फिर माइनस करके रख देंगे q की जगह लोअर लिमिट। तो q की जगह q लिखेंगे अपर लिमिट, तो Q² रहेगा माइनस, अब की बार यहाँ पर q की जगह लोअर लिमिट जो कि 0 है 0 लिखेंगे, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2c, और ये Q² माइनस 0, तो ये Q² ही हो गया। तो हम कर सकते हैं इसे कि टोटल जो W हो गया कार्य वो कितना हो गया? ½ Q²/c हो गया, और यही हो गया आपका फॉर्मूला, यही कार्य का फॉर्मूला हो गया। और यही कार्य जो होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए हम इसे U कह सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ लिख दिया मैंने, यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा अब हम इसे U कर सकते हैं, तो U बराबर कितना होगा? ½ Q²/c हो गया। अब यहाँ से हम 2 फॉर्मूले और लगा सकते हैं। यहाँ से हम कर सकते हैं इस तरीके से, मैंने आगे कर दिया, यहाँ पर समीकरण 1 नाम दे दिया इसको, और हम यहाँ से Q/CV समीकरण 1 में रख देंगे, यानी Q/CV रख देंगे। तो कितना हो जाएगा? तो Q की जगह यहाँ पर CV रख देंगे, तो ये हो जाएगा U बराबर ½ Q² है, और Q की जगह लिख देंगे CV, अर्थात C²V² हो गया, और यहाँ से एक C नीचे है, इसमें Q की जगह CV रख दिया बस, और एक C से C कैंसिल हो जाएगा, तो U का जो मान हो जाएगा ½ CV² आएगा, और ये इसका स्थितिज ऊर्जा का दूसरा फॉर्मूला आ गया। ये जो फॉर्मूला आया है इसमें स्थितिज ऊर्जा जो आया है फॉर्मूला, ये आवेश और
धारिता के पदों में आया है। और ये जो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला आया है वो धारिता और विभव के पदों में आया है। अब हम यहाँ से एक बार अब और मान रख देते हैं, तो Q बराबर CV वाले फॉर्मूले से अब की बार हम C बराबर फॉर्मूला है C बराबर Q बटे V, तो C बराबर Q बटे V रख देते हैं इस बार। ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर C की जगह रख देंगे इस बार। तो U का मान हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बटे C, और C की जगह हो जाएगा आपका Q बटे V, और ये जो V चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, अर्थात हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर V बटे Q, और इस Q से ये Q खत्म, तो U बराबर हो जाएगा हाफ VQ। और ये हो गया एक और फॉर्मूला विद्युत स्थिति ऊर्जा का, और जो कि विभव और आवेश के पदों में हो गया। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। तो समीकरण 1, 2 और 3 यही स्थिति ऊर्जा के 3 फॉर्मूले हो जाते हैं। तो होता है हमारा आज का वीडियो स्टार्ट, यहीं ख़त्म होता है दोस्तों, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।